दो बेर जूठे करती थी, ये जब तोड़ती ना तब जूठे, और राम जी को खिलाए तब भी जूठे। लक्ष्मण जी ने तो पीछे फेंक दिया, वो सजीवन बूटी बना, वो लंबी कथा। तो जूठे क्यों खिलाए, इसके पीछे थोड़ी कथा आपको ने थोड़ा तरी में जाना पड़ेगा। ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, राम जी का नियम था कि ब्राह्मणों को रोज भोजन कराते थे राम जी अयोध्या में। इसके बाद में वो भोजन करते थे राम भगवान, उनका नियम था। पहले पंडित भोजन करेगा, ये नहीं करना का तुम बुला लीजिए, नहीं नहीं नहीं, 12 महीना पहले ब्राह्मण भोजन फरफर करता। अब एक दिन क्या हुआ, अब राम जी कहां पर आ गए, वन में। अब यहाँ पंडित जी कहां पर है, तो सबरी ये जानती थी कि राम जी रोज ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। तो ब्राह्मणों को संस्कृत में द्विज कहते हैं। द्विज, द्विज का मतलब होता है व्याकरण। अगर आप जाएंगे संस्कृत की व्याकरण में तो उसका विश्लेषण में अर्थ होता है, उसकी व्याख्या है द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विजा, जिसका 2 बार जन्म हुआ है उसको द्विज कहते हैं। द्वि माने 2, उज्जा माने उत्पन्न होना, जो 2 बार उत्पन्न हुआ है उसको द्विज कहते हैं। सादा भाषा में अगर हम बात करें तो व्यक्ति एक बार गर्भ से जन्म लेता है और एक बार जब हम जनेऊ पहन लेते हैं तो वो हमारा दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों को द्विज कहा जाता है। माने जो 2 बार उत्पन्न हो उसे द्विज कहते हैं। द्विज माने ब्राह्मण। तो जो 2 बार उत्पन्न हुआ है उसको द्विज कहते हैं। दांत कितनी बार आते हैं, 1 बार का 2 बार, दांत भी हमारे 2 बार आते हैं, 1 बार दूध के और 1 बार पक के। तो दांतों को भी द्विज कहा जाता है। तो सबरी ने मन में विचार किया कि मेरे पास वो वाले ब्राह्मण तो है नहीं, तो कौन से द्विज हैं, बोले दांत द्विज हैं, ये द्विज मेरे पास है। तो सबरी ने पहले इन ब्राह्मणों को भोजन कराया, इन दांतों को बेर खिलाए और फिर भगवान को भोजन कराया। ये पंडित जी हैं, मुंह वाले, वो वाले पंडित जी नहीं। इसलिए कहा सबरी कबरी मणि, सबरी कवियों से भी ज्यादा विद्वान है। सबरी कबरी मणि, सबरी कवियों की भी मणि है। सबरी के ज्ञान के आगे, सबरी के त्याग के आगे, सबरी के वैराग के आगे, सबरी की श्रद्धा के आगे, सबरी के विश्वास के आगे किसी की नहीं चलती। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए भगवान ने साक्षात अपनी आंखों के आगे उसको उद्धार किया है, बाद में गए महाराज। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहि सुनहि बहु विधि सब संता, और नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। श्रीमद् भागवत कथा में इसके बाद में महाभारत का प्रसंग आता है, और महाभारत की कथा में कहते हैं यदा मृदे कौरव सृंजयाना, वीरे सथो वीर गतिम गतेषु, और बिरकोधरा विद्य गदा विमर्श, भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। श्री सूर्य महाराज कहते हैं ऋषियों, महाभारत में बड़ा विशाल युद्ध हुआ, 18 दिनों तक महाभारत चला। उस महाभारत में महाराज लाखों करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन भगवान की कृपा से पांडव बच गए और कौरवों का नाश हो गया। अगर महाभारत में सबसे अच्छा कोई पात्र है तो वो है कर्ण। बोले कर्ण अच्छा क्यों है, बोले कर्ण महादानी था। और ऐसी संत लोग कथा कहते हैं कि जिस समय महाभारत पूरा होने आ रहा था तो बड़ी विचित्र लोग कथा संत कहते हैं कि अर्जुन ने कर्ण के दोनों हाथ काट दिए अंत समय।
जब अर्जुन ने कर्ण के दोनों हाथ काट दिए तो भगवान कृष्ण तो छलिया हैं और भगवान कृष्ण कर्ण के पास में पहुंच गए और कर्ण से जाकर कहते, ओ कर्ण, बोले बोलो कन्हैया। बोले लोग तुझको दानी कहते हैं, तेरा नाम है दानी कर्ण। तो कर्ण, मैं भी अंत समय में तुमसे दान मांगने आया हूं। कर्ण ने कहा, भगवान तुम तो बड़े छलिया हो, आप तो बड़े छलिया हो। बोले जब मेरे पास सब कुछ था तब तो आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, जब मेरे दोनों हाथ कट गए तब दान मांगने आए हो। हैं? आप तो बड़े छलिया हो, लेकिन आपने मुझसे दान मांगा है, मैं जरूर दूंगा। तो कहते हैं कि कर्ण के मुंह में एक सोने का दांत था। कर्ण दौड़ करके गया, अपने मुंह को पत्थर में दे मारा, मुंह से महाराज रक्त की धार बह चली, दांत नीचे गिर गया सोने का। और कर्ण ने कहा, भगवान उठा लो, हाथ तो मेरे है नहीं जो उठा के दे दूं, आप उठा लो। कहते हैं कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वारे कर्ण, आज से तेरा नाम दानी कर्ण नहीं महादानी कर्ण होगा, आज से तू महादानी कहलाएगा। बता तुझे क्या चाहिए? तो कर्ण ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं एक बात चाहता हूं। बोले क्या? बोले मेरे शरीर को जब मैं मर जाऊं, जब ये काया छूट जाए तो मेरे शरीर को ऐसी जगह जलाना जहां कभी पाप ना हुआ। मेरे शरीर को वहां भगवान जलाना, अंतिम संस्कार मेरा वहां करना जहां कभी पाप ना हुआ। भगवान ने कह दिया तथा। और जो कर्ण के प्राण गए तो संत लोग बड़ी विचित्र कथा कहते हैं कि भगवान ने सब जगह नजर डाली, लेकिन उनको कोई भी भूमि ऐसी नहीं मिली जहां पाप ना हुआ। कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम में, युग युगांतर में, कल्प कल्पांतर में, जन्म जन्मांतर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप तो हुआ है। भगवान ने सब जगह देखा, कहीं भी पापहीन भूमि जब नहीं मिली तो कहते हैं भगवान ने कहा, मेरे इन हाथों ने कभी कोई पाप नहीं किया। तो कहते हैं कि भगवान ने अपने हाथों के ऊपर लकड़ियां रखवाई और अपने हाथों पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया भगवान ने। कर्ण जैसा महाराज महादानी आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। प्रेम से कहिए राधे राधे। जो हम 15 दिन कनागत मानते हैं, ये भी कर्ण के ऊपर है। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, जियत में तो कबहू न पूछे, जियत में तो कबहू न पूछे और बहुत ही दुख बताए, और कनागतन में कोरा डार के कौवा बाप बनाए। जीवित में तो कुछ नहीं है, पिताजी डले हैं खटिया पे खास रहे हैं, नाती कह रहा है बब्बा कब मरोगे, बेटा कह रहा है पिताजी कब बैकुंठ जाओगे, बहू कह रही है मर तो जा डुकरा है। लेकिन महाराज जब अंत समय आया तो लोग कितना कुछ करते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। जिंदे में तो दई न नीर, मर में पीछे हलवा की। ये संसार महाराज बड़ा विचित्र है, बड़ी दुधारी तलवार है। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जब तक हमारे पास सब कुछ है दुनिया राम राम करती है, और जब हमारे पास कुछ नहीं बचता तो दुनिया राम राम नहीं करती। एक बड़ा दृष्टांत कथा छोटी सी कि एक कोई बेचारा गरीब सेठ था, गरीब। अब वो रोज शंकर जी के मंदिर में जाता, तो रास्ते में बाजार में दोनों तरफ दुकानें पड़ती, और जब वो पहुंचे शिव जी पर जल चढ़ावे, भगवान से प्रार्थना करे, लौट कर आवे, तो जितनी दुकानदार थे दोनों तरफ के सबसे राम राम करे, भाई साहब राम राम, जगदीश भाई साहब राम राम, फलाने दादा राम राम। कोई नहीं बोले वहां से, कोई राम राम भी नहीं करे। क्यों? बोले इससे राम राम करेंगे कल बगल में आके बैठेगा, परसों कहेंगे भाई साहब 500 रुपये दे दो खर्चा के लिए चाहिए।
इसलिए बात ही मत करो। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जब कोई उससे बात जब नहीं करे ना, अब एक दिन देखो भगवान टेम वाली बात, एक दिन जो अपन एक दिन मिट्टी लेने गया, जब देव सोते हैं डीमा बांधते हैं ना मिट्टी के, गोंदा बांधते हैं, उस दिन मिट्टी लेने गया, महाराज मिट्टी खुदोने लगा, सोने का घड़ा मिल गया महाराज। अब सब तो थे लखपति, वो बन गया करोड़पति। सोना तो सोना ही होता है। और जैसे उसको मिला, अब तो महाराज 4 गाड़ी आ गए और 4 फोर व्हीलर पीछे 4 फोर व्हीलर आ गए महाराज। और बढ़िया सूटकेस भरा है पैसों से और चले जा रहे हैं सेठ जी। अब दोनों तरफ में राम राम का, अरे सेठ जी मैं जगदीश, राम राम। राम राम नहीं करते हैं, बोलते नहीं, सब राम राम कर रहे हैं आगे पीछे वाले। अब वो राम राम नहीं करता, पहले वो नहीं करते, वो नहीं करता। हाँ, दिन घूम गए महाराज। अब वो घर पे पहुंचा, उसने महाराज गड्डी निकाली, तिजोरी में रखने लगा और गड्डी से कहता, आज तुझसे जगदीश भाई साहब ने राम राम कहिए। गड्डी से कहता पर दर्द, पर दूसरे गड्डी निकालता, आज तुझसे नवल दादा राम राम कहिए। जो भी महाराज जिसने राम राम की रास्ते में और पैसों से कहता, तिजोरी में रखता जा। उसकी पत्नी आई, तुम पागल हो गए क्या? तुमको पैसा मिल गया तो पागल हो गए? बोले क्यों? बोले नोटों से राम राम क्यों बोल रहे हो? बोले तुझे पता नहीं, जब मैं गरीब था शंकर जी के मंदिर पर जल चढ़ाने जाता, मैं दोनों तरफ के दुकानदारों से राम राम करता था, कोई मुझसे राम राम नहीं करता। आज भगवान की कृपा मुझ पर हो गई तो सब लोग मुझसे राम राम करने लगे। अब तू ये बता, वे मुझसे राम राम कर रहे हैं कि मेरे नोटों से कर रहे हैं? वो मुझसे राम राम कर रहे हैं मेरे नोटों से। अगर मुझसे राम राम करते तो पहले भी करते। वो मुझसे राम राम नहीं करते, इसलिए वो मेरे नोटों से राम राम कर रहे हैं। इसलिए मैं नोटों से बोल रहा हूँ कि फलाने भाई साहब ने आपसे राम राम बोली है। बोले वृंदावन में हारी लाल की। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाभ करे सब। भरतु प्रियम द्रोण में पश्यन्, कृष्णा सुतानां सुपतां शिरांसि, उपाहरत प्रिय में तस्सो, जुगुप्सितं कर्म बिगरे हन्ति। अब क्या हुआ कि महाभारत जब पूरा हो गया, संपूर्ण महाभारत, तो भागवत में कथा महाभारत की यहीं से प्रारंभ होती है। कहां से? जब दुर्योधन लेटा है, भीम ने उसकी जंगा तोड़ दी, और जंगाओं को जब भीम ने तोड़ दिया तो चल नहीं पा रहा दुर्योधन, जमीन पर पड़ा है। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने आकर के पूछा, अरे दुर्योधन ये तेरी दशा किसने की? दुर्योधन ने कहा कि भीम ने मेरी ये दशा की है। अश्वत्थामा कहता है चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं और जाकर के महाराज 5 पांडवों के सिर काट के लाता। अभी जाता। कहते हैं अश्वत्थामा गया, 5 पांडव महाराज भगवान को कहीं और ले गए कि जा घोरा के साइया, मार सकत नहीं कोई, और बाल न बांका कर सके, और चाहे जो जग बैरी होई। बोले जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करें उसे कोई मार नहीं सकता, और भगवान जिसको मारे उसे कोई बचा नहीं सकता। भगवान जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है आदमी की। क्योंकि भगवान के 1000 हाथ और अपने हैं 2 हाथ। जब वो लेगा तो
तो 1000 हाथों से उठाएगा, तुम 2 हाथों से कितना बचा पाओ? और जब वो देगा तो तुम्हारे हैं 2 हाथ, उसके 1000, जब वो देगा तुम रख नहीं पाओगे महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। पांडवों को भगवान कहीं और ले गए और ले जा करके सुला दिया, क्योंकि भगवान समझ गए कि आज अश्वत्थामा आएगा, कहीं पांडवों को हानि ना पहुंचा जाए, और उन बालकों को तो मरना ही मरना था। अश्वत्थामा आया, 5 के मस्तक काट लिए और मस्तक काट करके बोरी में बंद करके ले गया। और ले गया महाराज, और ले जा करके दुर्योधन के यहाँ दे दिए। दुर्योधन ने कहा भैया जरा बताना किसको लेके आए हो? बोले 5 पांडव मार दिए मैंने। दुर्योधन ने कहा हमने पूरे महाभारत में पांडवों को कुछ नहीं बिगाड़ सके और तुम ले आए। बोले जरा बताना। कहते जब मस्तक खोले, बालकों के मस्तक देख करके दुर्योधन रोने लग गया। दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया? तुमने बड़ा पाप कर दिया। हम भाई भाई की लड़ाई थी, भाई भाई का युद्ध था, अब तो मैं भी मरने वाला हूँ। अरे कोई पानी देने वाला तो बचा रहता, तुमने बालकों को ही मार दिया, वंश ही समाप्त कर दिया। वो तो परीक्षित महाराज उत्तराधर्म में बचे रहे, इसलिए पांडवों का वंश चल गया, नहीं तो वंश ही समाप्त हो जाता। महाराज दुर्योधन ने देखा अपने प्राण त्याग दिए। जैसे दुर्योधन ने अपने प्राण त्यागे, इधर महाराज द्रौपदी को मालूम पड़ा कि मेरे महाराज पुत्र मारे गए हैं। बड़ा दुख हुआ महाराज द्रौपदी को, जिसके 5 पुत्र मारे जाए महाराज, उस पर क्या हुआ? माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरा परितप्यमाना। कहते हैं महाराज द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ है, और द्रौपदी को जब दुख हुआ तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान से, किसने हमारे बालकों को मारा है भगवान, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। भगवान से कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा ने किया है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति के कभी दया नहीं होती। खलसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन व्रत बखानी, कामी सन गावे हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। सुंदर कांड में आया है कि दुष्ट व्यक्ति इसके साथ में कभी हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। जो कुटिल व्यक्ति है, कपटी है, उससे कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। जो कंजूस है उसको क्या बैराग की कथा सुना, और कामी जो व्यक्ति है उसको भगवान हरि की कथा सुनाना कुछ काम का नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे। अश्वत्थामा के दया नहीं है, मार कर ले गया महाराज। बड़ा क्रोध आया अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण महाराज रथ पर बैठे, अर्जुन लेकर गया। अर्जुन भागा, अश्वत्थामा बहुत तेज ब्रह्मास्त्र चलाया, उधर से उसने चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्रों को भगवान ने शांत कर दिया, और पकड़ करके महाराज उसको ले आया, पकड़ करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। ततारतम पशुबद्ध पास बद्धम अबामुखम कर्म जुगुप्सितेन, निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोसुतं, वाम स्वभावा कृपया ननाम चा। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो आप, उसने मार दिया पुत्रों को। जब अर्जुन बांध करके लाया अश्वत्थामा को,
और ला करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया कि ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, तुम इसे क्या दंड देना चाहती हो? तो द्रौपदी ने क्या कहा? मुंचताम मुंचताम। अरे अर्जुन इसको छोड़ दो। बोले क्यों? बोले ब्राह्मणों ने तराम, एक तो ये ब्राह्मण है और एक ये गुरु है, गुरु का बेटा है। अब आप सोचिए वो माता महाराज कितनी महान है, जिसके पुत्र मर जाए और वो ऐसा है। लेकिन भीम ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। और महाराज जैसी कहा द्रौपदी से, भीम ने कि मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी मणि ने काली मारा। आपको मालूम है अश्वत्थामा आज भी जीवित है, सप्त चिरंजीव हैं अभी भी। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी महाराज, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी। अश्वत्थामा, बलर, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुराम सप्तैते चिरजीवना। कृष्ण भगवान ने कह दिया अश्वत्थामा तूने बड़ा पाप किया है, तूने पुत्रों को मारा है, निर्दोष पुत्रों को मारा है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी अब मृत्यु नहीं होगी। अश्वत्थामा आज भी जीवित है। अश्वत्थामा गया, लेकिन दुष्ट व्यक्ति कभी दया नहीं होती। अश्वत्थामा गया और जाकर के महाराज उसने एक और बाण छोड़ दिया। किसके ऊपर? उत्तरा के ऊपर। उत्तरा कौन है? परीक्षित की माता। परीक्षित महाराज कोख में है, गर्भ में पल रहा है। और जैसे महाराज बाण छोड़ा, उत्तरा का गर्भ जलने लग गया। जैसे उत्तरा का गर्भ जला, उत्तरा दौड़ करके भागी भगवान कृष्ण के पास। अरे पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम, अभिद्रवति मामीश, सरस्तप्ता यशो विभो, कामं दातु मां नाथ, मामे गर्भो निपात्यताम्। उत्तरा ने आकर कहा भगवान कृष्ण से, हे प्रभु मेरा गर्भ जला जा रहा है, पता नहीं मेरे गर्भ में क्या हो गया। एक बात आपसे कहें, दुष्ट लोगों का कोई भरोसा नहीं है, दुष्टों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शत्रु अपना दाव लगा करके बैठा रहता है। और एक बात आपसे और कह दें, अगर आपको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति दुश्मन है हमारा, ये व्यक्ति शत्रु है, अगर वो तुमसे बार बार राम राम करने लग जाए तो समझ लो जी कुछ दाव लगाने वाला है। रामायण में लिखा है, दबन नीच की अति दुखदाई, दबन नीच की अति दुखदाई। अगर नीच व्यक्ति झुक जाए समझ लो अब ये अपना नाश करने वाला है। प्रेम से कहिए राधे राधे। अगर बिल्ली झुक जाए समझ लो झपट्टा मारने वाली है। बिल्ली अगर दब जाए समझ लो झपट्टा मारने वाली है। अगर सर्प दब जाए समझ लो फन मारने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे महाराज बाण चलाया उत्तरा पर, और भगवान ने कहा क्या हो रहा उत्तरा? बोले मेरा गर्भ जला जा रहा है। तो कहते हैं भगवान गए और जा करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।
आ गए हैं महाराज। और सुंदर भगवान गरम में गए, गरम में जाकर के जैसे गए हैं, भगवान ने रक्षा की और भगवान ने परीक्षित को बचाया और बचा करके महाराज बाहर आ गए हैं। और जैसे भगवान बाहर निकले तो बाहर कुंती माता खड़ी है। कुंती ने भगवान को देखा, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। और जैसे हाथ जो खड़ी हुई, भगवान ने कहा, क्यों बुआ ये तुम क्या कर रही हो, मेरे हाथ क्यों जोड़ रही हो? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, तुम तो मेरी बुआ हो। लेकिन मालूम है क्या कहा कुंती ने, बोले जिन आते तो भगवान तुमने बना दिए हैं, जगत के पालन करता तो आप ही है। भगवान किसने कहा मैं भगवान हूं? बुआ ने कहा मुझे आज पता चला तुम भगवान हो, अगर पहले पता चल जाता तो अभी तक तो मेरा उद्धार ही हो जाता महाराज। तो बोले कुछ मांग लो। तो कुंती ने कहा भगवान मुझे दुख दे दीजिए, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं भगवान तो मुझे दुख दे दीजिए। बोले क्यों? बोले प्रभु सुख में आपका भजन नहीं होता, सुख में तो मनुष्य पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, लेकिन दुख में तो सिर्फ आपकी याद आती है। और सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी बा दुख की, और जो पल पल नाम जपाए। हे प्रभु विपदा संतु न सस्वत, तत्र तत्र जगद गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात्, अपुनर्भव दर्शनम। कुंती ने कहा प्रभु जो आपका दर्शन कर लेता है उसको पर संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता। हे प्रभु आप तो मुझे दुख दे दे। भगवान ने कहा बुआ तुमने दुख तो वैसे बहुत पाए हैं, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। तो फिर कुंती माँ ने कहा अगर कुछ नहीं दे सकते तो ये दे दो कि जो मेरी मोह की पास है वो छूट जाए, क्योंकि संसार में मोह है ना, ये व्यक्ति को नरक में ले जाता है, ममता बांधती है। इसलिए हे प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा कल्याण हो जाए। कहते हैं भगवान ने कुंती माँ को सुंदर वरदान दिया, आकर के महाराज उनका कल्याण किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो। महाराज कुंती को भगवान ने सुंदर आशीर्वाद दिया है और उनका कल्याण किया है। और आइए सुंदर की स्तुति का भजन है, हम सभी प्रेम के साथ गाते हैं। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ओ मुझे दास बना कर रख लेना, अरे मुझे दास बना कर रख लेना, और भगवान तू अपने चरणों में। सभी गाएंगे हो मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। हो मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। अरे मुझे दास बना कर रख
लेना भगवान तू अपने चरणों में। और भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। ओ भगवान तू अपने चरणों में, ओ भगवान तू अपने चरणों में। ओ मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। हरि बोल। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। और तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, वो तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। वो तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। वो तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू चरणों में। दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। सभी जब आदम से आदम उतारा है, जब अधम से अधम उतारा है, जब आदम से आदम उतारा है, जब अधम से अधम उतारा है, उसे में भी नाम हमारा है, उससे भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों
आपके शरणागति प्राप्त होती रहे। देखिए आप सभी प्रेम के साथ में भागवत श्रवण कर रहे हैं और कथा का आज द्वितीय दिवस है। अभी कथा पचावली में चल रही थी, परसों ही वह भंडारा था और वहां से हवन करके और विदा करा के यहाँ पर आ गए थे। हाँ, और हमारे जिनके यहाँ पावन भागवत हुई, हमारे सेवेंद्र सिंह दांगी आए हैं कथा श्रवण करने के लिए। महाराज बड़ा सुंदर परिवार है, इनके पिता का नाम नीलम सिंह दांगी और सुंदर महाराज कथा हुई पचावली में, जो बस स्टैंड पर हनुमान जी का मंदिर है। बड़ी सुंदर भागवत कथा हुई। इनके छोटे भैया टीआई हैं, उनका भी प्रमोशन हुआ, भोपाल में ड्यूटी है उनकी, सीआईडी अफसर है। तो भगवान की कृपा हुई, सभी प्रेम के साथ सुंदर भागवत कथा का आयोजन कराया और हमारे नवल राठौर वहीं पर गए थे और सबसे कह के आए थे बहन बेटियां जो सवैयों कथा में बोले, तो सब बड़े खुश हुए, बोले बहुत अच्छी है महाराज कुंड जजमान। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो, क्योंकि भागवत कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा का तो विश्राम होता है। अभी हम यहाँ कथा कर रहे हैं, अभी करके आए हैं, पर 4 दिसंबर से शिव पुराण होना है एक जगह पर 17 जनवरी से हमारे आनंदपुर में राम कथा है। वहाँ राम मंदिर बन गया, वहाँ प्रतिष्ठा है, तो राम जानकी मंदिर की प्रतिष्ठा कराएंगे और वहां पर राम कथा हम करनी है। पर इसके बाद में पर हमारा उज्जैन में शिव पुराण कथा होगी, पर नेमी सारण्य में भी भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। इस प्रकार से भगवान की कथाएं चलती रहती हैं और कथा तो सुनते रहो महाराज और गाते रहो, उतना ही आनंद है। और आपका रजौदा गांव तो महाराज बहुत अच्छा है, यहाँ तो कीर्तन है, भगवान के भजन है, चलते ही रहते हैं, बहुत नाम है अपने इस गांव का। और भक्ति जहाँ होती है महाराज, वहाँ तो भगवान अपने आप ही प्रसन्न रहते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। आगे की कथा में श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने कुंती को वरदान दिया और कुंती को वरदान देने के बाद में भगवान ने कहा भैया अब मैं द्वारका जा रहा हूं, द्वारका चले। तो जैसे भगवान द्वारका जाने लगे तो युधिष्ठिर जी ने रोक लिया भगवान कृष्ण को और भगवान श्री कृष्ण से कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। बोले क्यों? बोले मेरा मन बड़ा असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने कहा कि हे कृष्ण, हमने महाभारत में कितनों लोगों को मार दिया, अरे हमको महाभारत करने से क्या मिला? हमने इतनों को मार दिया, दुर्योधन सौभाई थे सबको मार दिया, पता नहीं कितनों को हमने मार दिया, और हमको क्या मिला? ये धरती का राज्य, और इस राज को छोड़कर के एक दिन हमको भी जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर जोर जोर से रोने लगे, बोले मैंने बहुत बड़ा पाप पृथ्वी पर कर दिया, इस धन के लिए, इस दौलत के लिए। आपको मालूम है पाप का बाप कौन है? पाप का बाप है लोभ। अगर व्यक्ति को लोभ ना मिले तो व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा। लालच में आकर के व्यक्ति पूरे पाप करता है महाराज। आपको मालूम है एक पंडित जी काशी पढ़ने गए, काशी पढ़ के लौट करके आए, अपने गांव में पहुंच गए। लोगों ने पूछा महाराज काशी पढ़ करके आ गए? बोले हाँ आ गए। तो एक बुजुर्ग थे, तो बुजुर्ग पुराने सब विद्वान रहते, सब जानकार रहते। उन्होंने पूछा पंडित जी की बात बताओ। बोले क्या? ये बताओ पाप का बाप कौन होता है? आप काशी पढ़ के आए हैं ना, तो पाप का बाप कौन होता है ये बताओ। पंडित जी ने कही भाई यही नहीं पढ़े, बाकी पूरी पढ़ जाए महाराज, यही मालूम नहीं है पाप का बाप कौन है। तो बोले मैं दोबारा पढ़ने जा रहा हूँ। सो महाराज दोबारा पढ़ने जा रहे, पैदल के जमाना था। सो एक महाराज एक स्त्री थी, बड़ी सुंदर थी दिखने में, वो पानी खींच रही थी, वो जात की बेस्या थी महाराज। उन्होंने पहले पानी पी लिया। महाराज ने फिर पूछा तुम कौन हो? अरे बोले महाराज हम तो
बेस्या है और रूप तुम्हारा बड़ा सुंदर है। बोले मुझे भगवान की कृपा है। बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं तुम? अरे बोले मैं काशी पढ़ने गया था, मैं गांव में गया तो लोगों ने पूछा महाराज ये बताओ पाप का बाप कौन होता है, तो मैं बता ही नहीं पाया। तो बोले फिर मैं दोबारा काशी पढ़ने और जा रहा हूं। उसने कहा बेस्या ने महाराज इतनी सी बात तुमको नहीं आती थी तो मैं ही बता दूंगी। तो पंडित जी ने जल्दी बता दो। बोले ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले मेरे घर चलो। उन्होंने कहा चलो ज्ञान लेना है तो कहते हैं घर चले गए बेस्या के। और वहां पहुंचे ना तो बेस्या कहती है महाराज मेरे भोजन कर लो पहले तब बताऊंगी कि पाप का बाप कौन होता है। बोले हट तेरे हाथ का खाना खाऊंगा मैं, काशी का पंडित तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। अरे महाराज ये नहीं उत्तम, तुम्हारी हाथ से बना मैं सूखा दे देती हूँ। हमारा बुरा मत मानो, ये लो 2000 रुपया रख लो पर मेरे यहाँ भोजन कर लो। सो महाराज ने कहा 2000 मिल रहे हैं रख लो। सो 2000 का नोट रख लिया और महाराज उसके यहाँ भोजन बनाने लगे चूल्हे पर। जब तक महाराज ने दाल रखी उबालने के लिए तब तक बेस्या कहती है महाराज पानी भले मैं ही भर लाऊं। बोले मैं ही जाऊंगा पानी भरने, तेरे हाथ का पानी नहीं। अरे महाराज 2000 का रख लो। हाँ बोल लिया, अच्छा मांझ के लाना। बोले ठीक है। महाराज वो पानी लेकर के आ गई और जब ये पानी लेकर के आई महाराज दाल उबाल रहे थे तब तो उसने कहा महाराज अब आटा मैं ही लगा दूं। बोले तेरे हाथ का आटा? अरे महाराज 500 ले लो। हाँ बोले अच्छे लगाना, नहीं डबक डबक के लगाना। महाराज आटा उसने लगा दिया, महाराज की दाल बनी। तो फिर वो कहती है महाराज अब रोटी भले में ही बना दूं। अब देखो आटे से हाथ मैंने लगाई दिया। बोले तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। अरे महाराज 1000 और ले लो। बोले अच्छी अच्छी कड़क कड़क सेकना। अब वो सेक करके परस करके लेकर गई और जैसे महाराज के आगे थाली रख दी सब एक कहती है महाराज सुन लो, पानी में भर के ले आई, आटा मैंने लगाई दिया, रोटी मैंने बनाई दी, अब मेरी एक ही प्रार्थना और है। बोले क्या? बोले एक और मेरे हाथ से खाओ लो बस। बोले चल दूर हट, तेरे हाथ से खाऊंगा मैं। अरे महाराज बुरी मत मानो, लो 1-2 हजार का और रख लो। सब महाराज ने कह दिया एक और खाऊंगा, दूसरा नहीं खाऊंगा, एक और खाऊंगा। और जैसे महाराज ऐसा कहा, महाराज जैसे वो कोर खाने लगे महाराज जैसे पंडित जी खाने लगे। अब ये नहीं भागवत जी चालू, बोलो दुर्गे मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे पंडित जी आगे बहुत अच्छे बेचारे, खूब मैया की सेवा करते हैं, भजन कीर्तन सुबह चला देते हैं। प्रेम से बोल राधे राधे, जोर से बोलो। अब बेस्या ने कहा बोले फिर देखो मैंने पंडित से रोटी बना ली, सब अभी से खाओ और लो। तो पंडित जी ने 2000 का नोट रख लिया। बोले बस एक और खाऊंगा। और जो ही पंडित जी को कोर दिया और महाराज जी ने अपना मुंह फाड़ा, तो बेस्या ने एक चाटा दिया महाराज के गाल में, बढ़िया जमा के चाटा। सो महाराज जी का लाल गाल पड़ गया एकदम। बोले चाटा क्यों मारा? चाटा क्यों मारा? बोले महाराज तुमको मालूम है तुम यहाँ क्या पूछने आए थे? बोले जी पूछने आया था पाप का बाप कौन है। तो मालूम नहीं पड़ी पाप का बाप कौन है? पंडित जी ने कहा मुझे अभी तक मालूम नहीं पड़ी पाप का बाप कौन है। तो बेस्या ने कहा महाराज पाप का बाप होता है लोभ। पाप का बाप कौन होता है? लोभ। इस लोभ के चक्कर में तुमने 2000 के नोट जेब में रखने के चक्कर में मेरे हाथ की बनी रोटी भी खा ली महाराज। इसको कहते हैं महाराज पाप का पाप। माँ की गुड़ में गड़ी रहे, माँ की गुड़ में गड़ी रहे और पंख रहे लपटाए और हाथ मले और सिर धुने
सो लालच बुरी बला। मनुष्य दुनिया में कोई पाप नहीं करेगा, भाई भाई कभी नहीं लड़ेंगे, बहू में कभी न्यारी नहीं होंगी, कभी सास ससुर से बहू में नहीं लड़ेंगी। क्यों लड़ती है? इधर मेरी तरफ देख रहे हो क्या? हाँ, जे कम ना पर जहां है, प्रेम से कहिए राधे राधे। सब जग को रैया नचाए जा माया जादूगरनी, ये भगवान की माया है मारा। पाप का बाप कौन है? बोले लोभ है। अगर ये संसार में नहीं हो तो मनुष्य कभी भी पाप नहीं करेगा। युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान कृष्ण से कि हे कन्हैया, हमको भी मरकर जाना है। मैंने राज पाने के लिए महाभारत में कितनों को मार दिया, मेरा पाप कैसे धुलेगा? तो कहते हैं कृष्ण भगवान ने संपूर्ण गीता जी का ज्ञान दिया। किसको? युधिष्ठिर जी को। लेकिन वो ज्ञान उनको समझ में नहीं आया। अर्जुन को ज्ञान पूरा मिल गया, अर्जुन ने युद्ध करना चालू कर दिया उसी ज्ञान से। अर्जुन का मोह भंग तो कर दिया कृष्ण भगवान ने, लेकिन युधिष्ठिर का मोह भंग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उसका कारण है कि कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी से छोटे हैं, तो छोटे की बात बड़े लोग कम ही मानते हैं। और बड़ा बुजुर्ग हो ना तो अपने आप व्यक्ति श्रद्धा रखते हैं बड़े के प्रति। जितनी श्रद्धा हम बड़े पर रखते हैं उतनी श्रद्धा छोटे पर नहीं रखते। तो कहते हैं पर कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह के पास लेकर गए। भीष्म पितामह वहां पर लेटे हैं। बोले उनको ज्ञान अब हम इन्हीं से ही दिलवाएंगे। जैसे वहां पर पहुंचे, जा करके प्रणाम किया है भीष्म पितामह को और कहा जाओ और जा करके शिक्षा ग्रहण करो। और भीष्म पितामह के पास शिक्षा लेने के लिए गए तो दान धर्मान, राज धर्मान, भगवत धर्मान, दान धर्मान सबकी शिक्षा दी किसने? भीष्म पितामह। और राजा युधिष्ठिर से कहा कि दान व्यक्ति को रोज करना चाहिए, चाहे 1 रुपया दान करो पर दान रोज करो। आपकी शक्ति नहीं है हजारों लाखों दान करने की, 1 रुपया दान करो। दान रोज करना चाहिए। और जब किसी को दान दो ना तो पूरब दिशा की ओर मुंह होना चाहिए। ऐसा हमारे साथ कहते हैं। हमारा जो तन है ये सेवा करने से शुद्ध होता है, धन है वो दान करने से शुद्ध होता है, और मन है ये भगवान का भजन करने से शुद्ध होता है। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से, और होए त्रिविध कल्याण। भीष्म पितामह के पास में गए और महाराज शिक्षा भीष्म पितामह ने दी। और भीष्म पितामह ने एक बात और कही, बेटा कभी भी अपनी आंखों के आगे पाप होते नहीं देखना। राजा का धर्म है कि अगर प्रजा पर कोई अत्याचार हो रहा है तो राजा को उसका निवारण करना चाहिए। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। अब आपसे एक चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं हमसे कि महाराज ये कनागतों में कौओं की पूजा क्यों होती है? तो कथा चल रही है इस प्रसंग में, कौओं को पितर क्यों मानते हैं? ये कथा आप जरा 10 मिनट शांति सुनना। ये कथा वाल्मीकि रामायण में आती है, और वाल्मीकि रामायण में ये कथा बड़े विस्तार पूर्वक है। और जो हम कथा आपसे कहने जा रहे हैं इसमें कई कथाएं मिलेंगी आप ज्ञान की।
वाल्मीकि रामायण में ऐसी कथा आती है कि एक बार रावण एक यज्ञ में गया। एक मरुत राजा थे, वो मरुत राजा यज्ञ कर रहे थे। जब उस यज्ञ में गए, रावण जब गया तो जितने भी देवता थे सब भाग गए महाराज। रावण को देख करके जब सब भाग गए तो उसमें 4 देवता थे मुख्य। वरुण देवता, यमराज, कुबेर, यमराज, वरुण, कुबेर और इंद्र, ये 4 मुख्य देवता थे। जब सब देवता भाग गए, जब रावण आया और जब रावण पूरे देख करके महाराज उसने किसी से कुछ नहीं कहा और घूम करके वो चला गया। जब रावण वहां से चला गया तो जो 4 देवता थे मुख्य, वो लौट करके आ गए। तो जब वो लौट करके आए ना 4, तो जो इंद्र था ना, वो इंद्र जो है हंस के भीतर प्रवेश करके गया था। हंस के भीतर जो यमराज है, जो धर्मराज है, यमराज को धर्मराज कहते हैं, उनके 2 नाम है। तो धर्मराज कौवे के भीतर प्रवेश कर कर गए थे। जो कुबेर है महाराज, वो हंस का रूप धारण कर गए थे, क्षमा करें। और इंद्र जो है, इंद्र ने अलग रूप धारण किया था। इंद्र ने इंद्र मोर के भीतर प्रवेश करके भागे थे। धर्मराज कौवे के भीतर प्रवेश करके भागे थे। कुबेर हंस के भीतर प्रवेश करके भागे थे। और जो वरुण है, जिसको हम गिरगिट कहते हैं, गिरगिट जानते हैं, किरकेटा बोलते हैं उसको। तो ये 4 देवता भागे थे। जब ये 4 लौट करके आ गए तो इन 4 ने उनको वरदान दिया जिनके अंदर घुसकर वो भागे थे। सबसे पहले कुबेर हंस के भीतर प्रवेश करके गए थे। तो कुबेर ने हंसों को वरदान दिया कि आपका रंग एकदम सफेद हो जाएगा, एकदम सफेद हो जाएगा हंस। ऐसी कथा आती है कि हंस पहले सफेद रही थी, उनको वरदान दिया कुबेर भगवान ने, तो वो सफेद हो गए। दूसरे रूप में गए थे वरुण। वरुण किसके रूप में गए थे? किरकेटा, गिरगिट के रूप में। तो वरुण ने गिरगिट को वरदान दिया कि तू मर्जी चाहेगा ना उतने रंग तू बदल लेगा। ये वरुण ने वरदान दिया गिरगिट को। तो अब गिरगिट को देखना, वो चाहे जितने रंग बदल लेता है, कभी लाल पड़ जाता है, कभी पीला हो जाता है, कभी हरा बन जाता है। ये वरुण भगवान का वरदान है किरकेटा। प्रेम से कहिए राधे राधे। तीसरे कौन थे? इंद्र। इंद्र गए थे मोर के भीतर प्रवेश करके। तो इंद्र के कितने नेत्र हैं? पूरे शरीर में नेत्र हैं इंद्र के। तो इंद्र ने मोर को वरदान दिया कि हे मोर, मैं तेरे भीतर प्रवेश करके गया था। तेरे शरीर में भी जैसे मेरी आंखें बनी है पूरे शरीर में, जैसे मेरे नेत्र है शरीर में, उसी प्रकार तेरे पंखों में भी नेत्र बन जाएंगे, तेरे पंखों में भी आंखें बन जाएंगी। आप मोर के पंख देखना, आंखें बनी रहती छोटी छोटी। ये इंद्र का वरदान है मोर के लिए। और चौथा वरदान धर्मराज, यमराज हैं, वो कौवे के भीतर प्रवेश करके गए थे। तो कौवे को वरदान दिया, बोले हे कौवे, आज से मैं तुझे वरदान देता हूं, आज से पितर के रूप में तेरी पूजा होगी। लोग पितरों के रूप में तेरी पूजा करेंगे और जो तुझको दिया जाएगा वो पितरों को ही प्राप्त होगा। इसलिए हम जो भी डालते हैं और कौवों को जो भी खिलाते हैं पितृपक्ष में, कनागतों में, वो बिल्कुल पितरों को ही जाता है। ये स्वयं महाराज धर्मराज ने वरदान दिया है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। बड़ी महंगी महंगी कथा है महाराज, वाल्मीकि रामायण की है।
भीषम पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को बड़ा ज्ञान दिया। कहे बेटा कभी भी अपनी आंखों के आगे पाप होते नहीं देखना। महाराज कहते हैं द्रौपदी को ये बात सुनकर के हंसी आ गई। बोले आप कह रहे हो कि पाप होते नहीं देखना? आपने पाप क्यों देखा? जब मेरा चीर खिंच रहा था सभा में तो आप वहीं पर बैठे थे, आपने पाप क्यों देखा? तो भीषम पितामह कहते हैं बेटी मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। पापी का अन्न खाओगे तो पापियों जैसी बुद्धि हो जाएगी। जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन, जैसे करोगे शुद्धि वैसी होगी बुद्धि, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी बात। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। आजकल गांव में तो फिर भी कंडीशन ठीक है, बाजार में तो लोग चप्पल पहन के भोजन बनाने लगे। अब तरक्की हो गई महाराज। उनसे पूछो कि आप चप्पल पहन करके भोजन क्यों बनाती हो, तो वो कहती है महाराज ये मेरी रसोई की चप्पल है। पर आगे चल के मंदिर में जाने वाली चप्पल ही बन जाएंगे, जो मंदिर की चप्पल है। इनसे हम कहीं और नहीं जाते महाराज। भारत की संस्कृति बहुत पवित्र है। हमारी संस्कृति का महाराज कोई तोड़ नहीं है। जहाँ माता पिता को भगवान माना जाता है, गौ को माता माना जाता है, पृथ्वी को माता माना जाता है। सुंदर ज्ञान दिया भीषम पितामह ने। और कहते हैं फिर भगवान की ओर देखने लगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि और स्वसख्य मुपगते क्वचित् विहर्तुं और प्रकृति मुपि युष्यद् भुव प्रवाह। और जैसे ही महाराज भीषम पितामह ने भगवान के मुख की ओर देखा है, सुंदर भगवान की स्तुति की। और जना में मुनि और यतन कराही, और जना में मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही।